कपूर एंड सन्स फेम डायरेक्टर शकुन बत्रा की नई फिल्म आ रही है गहराइयां। इस फिल्म में दीपिका पादुकोण, सिद्धांत चतुर्वेदी, अनन्या पांडे और धैर्य करवास जैसे एक्टर्स काम कर रहे हैं। पिछले दिनों इस फिल्म का एक टीजर रिलीज किया गया। फिल्म अपने विषय को लेकर पहले से ही चर्चा में थी। इस टीजर के आखिर में क्रेडिट प्लेट आती है। इस पर फिल्म से जुड़े तमाम लोगों को उनके काम के लिए क्रेडिट दिया गया है। उस प्लेट पर इंटिमेसी डायरेक्टर नाम का क्रेडिट दिखता है, जो यूक्रेनियन फिल्म मेकर डार गे को दिया गया है। इस चीज को पब्लिक की नजर में ले आए राइटर असीम छाबड़ा, जिन्होंने इरफान, शशि कपूर और प्रियंका चोपड़ा जैसे स्टार्स की बायोग्राफी लिखी है। असीम ने फिल्म की क्रेडिट प्लेट का स्क्रीन ग्रैब अपनी सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करते हुए लिखा, मैं गलत हो सकता हूं, मगर मैंने पहली बार किसी भारतीय फिल्म में इंटिमेसी डायरेक्टर का क्रेडिट देखा। मैं डार गे को जानता हूं, इसलिए जानने को उत्सुक हूं कि इस फिल्म में उनका क्या योगदान रहा। शकुन बत्रा के इस कदम की हर ओर तारीफ हो रही है, मगर मेन बात यह है कि ये इंटिमेसी डायरेक्टर आखिर होता क्या है। आइए आपको बताते हैं। अगर लिटरल मीनिंग पर जाएं तो इंटिमेसी का अर्थ होता है अंतरंगता। किसी भी फिल्म या सीरीज में कथित हॉट, न्यूड या सेक्स सीन की शूटिंग बिना किसी गड़बड़ी के हो, इसकी जिम्मेदारी इंटिमेसी डायरेक्टर्स के कंधों पर होती है। मगर इंटिमेसी डायरेक्टर्स का काम सिर्फ इतना ही नहीं होता। इंटिमेसी डायरेक्टर्स किसी फिल्म या प्रोजेक्ट में क्या क्या करते हैं, ये हम अब आपको बताएंगे। इंटिमेसी डायरेक्टर्स का मुख्य काम शूटिंग के दौरान होता है ये देखना कि दो एक्टर्स एक दूसरे को किस तरह से फिजिकली टच करेंगे, उनके बीच सेक्सुअल टेंशन, न्यूड या सिमुलेटेड सेक्स सीन कैसे शूट किया जाएगा, ताकि दोनों एक्टर्स उस चीज को लेकर कंफर्टेबल रहें। साथ ही फिल्म मेकर को अपने विजन के साथ भी समझौता ना करना पड़े। अगर किसी सीन को लेकर एक्टर्स में हिचकिचाहट है तो उनसे बात करके उनका नजरिया समझा जा सके, उसे दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा सके या उस सीन को किसी और तरीके से शूट किया जा सके। बेसिकली एक्टर्स को पर्टिकुलर सीन्स के लिए कोच करने का काम इंटिमेसी डायरेक्टर्स का होता है। आमतौर पर इंटिमेसी डायरेक्टर्स को शुरुआत से ही फिल्म के साथ जोड़ लिया जाता है, ताकि वो डायरेक्टर के साथ मिलकर सीन्स को कोरियोग्राफ कर सकें, उन सीन्स में एक्टर्स के कॉस्ट्यूम पर काम कर सकें, कितना एक्सपोजर रहेगा उसका ख्याल रखा जा सके। इंटिमेसी डायरेक्टर्स को हायर किए जाने की एक वजह यह भी होती है कि किसी एक्टर के साथ कुछ गलत ना हो, उन्हें कोई गलत तरीके से टच ना करे या सीन शूट करते वक्त कैरिड अवे ना हो। इंटिमेसी डायरेक्टर्स का काम सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल भी होता है, क्योंकि ये शारीरिक क्रिया है। कुछ चीजें नहीं चाहते हुए भी हो जाती हैं। अगर कोई एक्टर किसी सीन को शूट करते वक्त उत्तेजित हो जाता है तो उसे जज नहीं करना होता, उसकी समस्या समझनी होती है। उसके को एक्टर के साथ बातचीत करके उस सीन को बिना किसी दिक्कत के फिल्माया जाता है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि इंटिमेसी डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट आखिर आया कहां से। इंटरनेशनल थिएटर में ये चीज काफी लंबे अरसे से चली आ रही है। उसे एग्जैक्टली इस नाम से नहीं बुलाया जाता था, मगर एक व्यक्ति ऐसा हुआ करता था जो इन चीजों का ख्याल रखता था। मेन स्ट्रीम सिनेमा में इंटिमेसी डायरेक्टर्स का कॉन्सेप्ट मी टू मूवमेंट के बाद शुरू हुआ। हार्वी वाइंस्टाइन जैसे बड़े प्रोड्यूसर के ऊपर लगे सेक्सुअल हैरेसमेंट के इल्जाम ने पूरे हॉलीवुड को हिला दिया था। उसके बाद से स्टूडियोज ने इस चीज का खास ख्याल रखना शुरू किया। इंटिमेसी कोऑर्डिनेटर या कोरियोग्राफर को हायर करने वाला पहला स्टूडियो था HBO। 2018 में आई सीरीज द ड्यूश के दूसरे सीजन के लिए HBO ने पहली बार इंटिमेसी कोऑर्डिनेटर हायर किया। एलिसिया रोडिस इस शो की इंटिमेसी डायरेक्टर थी। आगे वो HBO के कई और शोज के साथ इसी कैपेसिटी में जुड़ी रही। 2019 में आई सेक्स एजुकेशन नेटफ्लिक्स की पहली सीरीज थी जिसमें इंटिमेसी कोऑर्डिनेटर को हायर किया गया था। इसके बाद से हॉलीवुड में ये रवायत शुरू हो गई। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में इसकी शुरुआत फिल्म गहराइयां के साथ हो रही है। नए जमाने के देसी फिल्म मेकर सेक्स को स्टिग्मा की तरह नहीं देखते, इसलिए वो इंटिमेट सीन्स फिल्माने में हिचक नहीं रखते, बशर्ते वो कहानी की जरूरत हो। हालांकि इसी इंडस्ट्री में ऐसी भी तमाम फिल्में और सीरीज बन रही हैं जिसमें जानबूझकर इस तरह के सीन्स जोड़े जाते हैं, मगर हम मोरल साइंस के प्रोफेसर नहीं हैं और ये बड़ा सब्जेक्टिव मसला है। इसलिए अगर एक्टर्स उस सीन को परफॉर्म करने में कंफर्टेबल हैं तो इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इंडिया में इंटिमेसी डायरेक्टर के कॉन्सेप्ट को लॉन्च करने वाले फिल्म मेकर शकुन बत्रा ने इस मसले पर बात की। नवंबर 2021 में HT ब्रंच के लिए हुए इंटरव्यू में शकुन ने कहा, इंटिमेसी डायरेक्टर की मौजूदगी सीन को परफॉर्म करने वाले एक्टर के लिए शूट का माहौल कंफर्टेबल और प्रोटेक्टिव बना देती है। एक फिल्म मेकर और स्टोरी टेलर के तौर पर हम अगर कोई नई चीज करने जा रहे हैं तो जरूरी है कि हम इसके नियम और सीमाएं सबके लिए तय करें। अब आपको बताते हैं डार गे कौन है और वो इंटिमेसी डायरेक्टर कैसे बनी। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, गहराइयां फिल्म में डार गे के साथ आस्था खन्ना भी इंटिमेसी डायरेक्शन टीम से जुड़ी हुई थी। आस्था इससे पहले 2 फीचर फिल्में और 4 मोर शॉर्ट्स प्लीज जैसी चर्चित सीरीज से भी इंटिमेसी डायरेक्टर के तौर पर जुड़ी रह चुकी हैं। अब बात डार गे की। इनका पूरा नाम है डारिया गैक्लोवा, लेकिन वो नहीं चाहती कि कोई उनके जेंडर या उनकी नेशनैलिटी के बारे में बात करे। वो चाहती हैं कि लोग सिर्फ उनके काम की बात करें, इसलिए वो अपना
नाम डार गे बताती हैं। डार यूक्रेन की रहने वाली हैं, मगर वो पिछले 10 सालों से इंडिया में रह रही हैं। इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में डार बताती हैं कि वो बचपन से ही थिएटर में एक्टिंग और डायरेक्शन के साथ जुड़ी हुई थी। अंडर ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने दुनिया के अलग अलग देशों के आर्ट ऑर्गेनाइजेशन में अपना रिज्यूमे भेजा। उन्हें कई जगह से बुलावा भी आया, पर वो इंडिया की ओर आकर्षित हुई। उन्हें ग्वालियर के सिंधिया स्कूल में एक प्ले डायरेक्ट करने के लिए बुलाया गया था। वो यहाँ 6 महीने रुकने वाली थी, मगर साल कब बीता पता ही नहीं चला। यहाँ उनकी मुलाकात हुई बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा से। आनंद ने डार को मुंबई शिफ्ट होने की सलाह दी। मुंबई जाने के बाद डार ने सुभाष घई के इंस्टीट्यूट व्हिस्लिंग वुड्स में फिल्म मेकिंग पढ़ाना शुरू कर दिया। वो अगले 3 सालों तक इस इंस्टीट्यूट से जुड़ी रही। उन्होंने यहाँ एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट की और उसे अनुराग कश्यप को दिखाया। अनुराग ने कैमरा वर्क से जुड़े कुछ टिप्स दिए और बात आई गई हो गई। 2017 में उन्होंने अपनी पहली फीचर फिल्म 3 और आधा डायरेक्ट की। इस फिल्म में जोया हुसैन और जिम सर्द ने लीड रोल किए हैं। इस फिल्म को अनुराग कश्यप ने प्रोड्यूस किया था। ये फिल्म दुनिया भर के 35 फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाई गई और इसने 12 अवार्ड्स भी जीते। आप 3 और आधा को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। 2018 में उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म नामदेव भाऊ डायरेक्ट की। इस फिल्म में रियल लाइफ ड्राइवर नामदेव गुरव ने लीड कैरेक्टर प्ले किया था। इसके अलावा ऋत्विज के लिए लिगी और खामोशी जैसी म्यूजिक वीडियोस भी डायरेक्ट कर चुकी हैं। अब वो गहराइयां से बतौर इंटीमेसी डायरेक्टर जुड़ गई हैं। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी श्वेतांक। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।